आज अगर हम देखें एजुकेशन के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ना न जाना पड़े जी। बेटियों के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ, क्योंकि माँ बाप बाहर नहीं भेजता था, दिक्कत आती थी माँ बाप के लिए, और माँ बाप बाहर नहीं भेजता था, बेटी के अरमान दब जाते थे कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करें। हमने एक रोड मैप तैयार किया पूरे हरियाणा का कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज होना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय हर 20 किलोमीटर के ऊपर 10 वर्षों के अंदर खुला है। आज हमारी बेटियां, हजारों की संख्या में बेटियां जो पढ़ाई से वंचित रह जाती थी, आज वहाँ पर एजुकेशन ले रही हैं। ये हर क्षेत्र के अंदर बदलाव आया। अगर आप हेल्थ के अंदर देखेंगे, हेल्थ के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आया है। आज अगर आप लोग किसान की स्थिति के बारे में देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में उस स्थिति के अंदर भी बड़ा बदलाव आया है। अगर मैं किसान की बात करूं, किसानों को जिस प्रकार से उनकी फसल का खराबा हो जाता था, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जी, मुआवजा नहीं मिलता था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, तो किसान चक्कर काट करके घर में बैठ जाता था। और आंकड़े भी हैं, अगर 2014 से पीछे की अगर 10 साल की हम बात करें तो मात्र 1155 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को दिया। अगर हम 2014 से लेकर के 2025 बात करें, 13,500 करोड़ रुपया मुआवजे का जी। ये बड़ा अंतर है, और किसान इस बात को समझ रहा है। इससे अलग किसानों को, अगर हमने तो यहाँ तक शुरू किया कि अगर मेरे किसान की जो सब्जी का किसान है जी, अगर उसको घाटा पड़ता है कई बार, क्योंकि सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे आलू है, आलू का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो मार्केट में उसके दाम कम मिलेंगे। उस दाम जो उसका खर्चा है और जो मार्केट का रेट है, उसके अंदर उस किसान के ऊपर दबाव ना बने, उसके ऊपर वजन ना पड़े, तो सरकार उसको भावांतर भरपाई देती है ताकि उसका खर्चा पूरा हो। ये योजना किसानों के हित के अंदर इतनी कारगर सिद्ध हो रही है कि एक किसानों में बड़ा गजब का इस बात का लेकर के है। परंतु अगर हम पड़ोस की बात करें, हमारे पंजाब पड़ोस में, मैंने तो कई बार कहा भी है, पड़ोस के अंदर कहा है उनको भी, मैं कहा भाई किसानों के बीच में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री से हम किसान की पूरी फसल MSP पर खरीद रहे हैं। 14 फसलें हम पहले खरीदते थे, अब हमने 100% फसल MSP पर लेने का निर्णय किया है। भी आप भी जा कर के किसानों के बीच में बताना चाहिए कि हम आपकी फसल को खरीदते हैं। किसान क्यों इस प्रकार से दिक्कत में आएगा? नहीं आएगा। किसानों को अगर उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा तो सरकार को लाभ उसका होगा जी।